सच की आवाज आप तक। न्यूज़ खबर छोटी हो या बड़ी, खबर आसपास की हो या देश प्रदेश की, है खबर आप तक, खबरों का खजाना। विकासनगर में हुए जलभराव का जायजा लेने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान। विकासनगर क्षेत्र में मौसमी बारिश के चलते हुए क्षेत्र में जगह जगह जलभराव का जायजा लेने विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान पहुंचे, जिन्होंने अधिकारियों को जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए, साथ ही लोगों से अपील भी की। आइए जानते हैं क्या कहना है क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान का। है कि ये जो डिजास्टर रिलेटेड चीज़ें होती है, कुछ मेजर चीज़ों की एडवांस में तैयारी करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लाख प्रयासों के बावजूद भी जैसे जैसे बारिश वगैरह का मौसम आता है तो कोई ना कोई नए पिटफॉल सामने आते हैं, कोई ना कोई कमियाँ, कहीं ना कहीं कोई लेकुना, कहीं कोई जलभराव की स्थिति, कहीं लो डिप्रेशन एरिया वाले आते हैं। तो समय समय पर भी उसको देखना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई सीधा कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं है कि साहब इसको ऐसे बता दिया है और फिर ये अभी ऐसे हो जाना चाहिए। ये तो आप सबको मालूम है नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसको मैनुअली करना पड़ता है समय समय पे। तो आज आपने देखा होगा NH के एक्शन साहब और उनका पूरा उनके अधीनस्थ हमारे निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता और उनके अधीनस्थ अभियंतागण सभी उपस्थित है। हमारे सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और उनके सहायक अभियंता, उनके अधीनस्थगण सब उपस्थित है। नगर पालिका के EO हमारे उपस्थित है, स्थानीय निवर्तमान सभासद वगैरह सब लोग हैं, स्थानीय लोग भी है, स्टेक होल्डर तो जो यहाँ के जनता जनार्दन है। तो समय समय पे उसको देखना पड़ता है। तो कल चूँकि जैसा कि मौसम विभाग का अलर्ट भी था, बेतासा बारिश हुई है सब जगह, तो ये एक प्रकार से टेस्ट भी था हमारे तैयारियों का। हमेशा मेरा एक नज़रिया रहता है कि समस्या में भी हमें एक जिसे कहना चाहिए ना, एक अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। मैं ये हमेशा इस तरीके से सोचता हूँ कि समस्या में भी एक अवसर तलाशना पड़ता है। तो कल बहुत तेज़ बारिश को इस अवसर के रूप में हमने देखा कि हम फटाफट जाकर के चेक करें कि कहाँ कहाँ हमारे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट उभरे हैं, और संबंधित अधिकारी उसको नोट कर रहे हैं। फ़िलहाल तात्कालिक व्यवस्थाएं क्या हो सकती है, अस्थायी अरेंजमेंट क्या हो सकता है, उसको करेंगे। और फिर आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ मॉनसून, उसके बाद फिर उसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग एक प्लान पर काम करेंगे। और जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि इस सिटी में एक अर्बन डेवलपमेंट की एक बड़ी प्रोजेक्ट UUSDA का जो 477 करोड़ की प्रोजेक्ट है, उसका भी बिडिंग हो गई है, एजेंसी का चयन कर लिया गया है। उनको सर्वे करना है इन तमाम सारी चीज़ों का। तो इसलिए वो भी अभी उन्होंने भी टाइम मांगा है, वो अभी एक प्रेजेंटेशन देंगे हमें। जितने लाइन डिपार्टमेंट है मैं उनको सबको बुलाऊंगा, आप लोगों की भी, मीडिया के लोगों की भी उसमें मदद लेंगे और उसमें सहयोग करें। और थोड़ा लोग अब मन भी बना करें। हमारे घर के स्लैब की वजह से पूरी नाली ब्लॉक हो रही है, हमने जो है पूरे नाली का ही भट्टा बैठा दिया 4 स्लैब डाल करके, तो फिर बाल्टी से उठा करके सरकारी विभाग नहीं आ पाएगा। तो ये हमें एक जिसे कहना चाहिए नागरिक जिम्मेदारी को भी हमें समझने की ज़रूरत है। ये भी मैं हमेशा अपील करूँगा, और इसके लिए आप सबसे बड़े माध्यम हैं कि लोगों को इसमें सहयोग भी करना है। कहीं पे हमें नाली बनानी पड़ेगी साइड में, कहीं पे हमें उसका लेवल नीचे ऊपर करना पड़ेगा, और पक्के स्लैब तो नालियों के ऊपर से सबको हटाने पड़ेंगे और हटाने चाहिए। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है। आप आराम से जाली वाली उसके अंदर अपार्ट डालिए, जाली के ऊपर से आइए जाइए, फोल्डिंग डालिए। बरसात आने पर सफाई उसकी नगर पालिका करेगी, सफाई उसकी PWD करेगा, सफाई उसका इरिगेशन करेगा। लेकिन हमने परमानेंटली उसके ऊपर परमानेंट स्लैब डाल दिया तो कौन करेगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके की भी मैं अपील करूंगा जनता जनार्दन से। और जैसा आप देख रहे हैं कि बारिश के बीच में भी हमारे अधिकारीगण, नगर पालिका के, PWD के,
NH के, और आप लोग खुद मीडिया के लोग भी, आप लोग बारिश में खड़े हैं, तो ये कमिटमेंट है हमारा कि हम लोग लोगों को हर संभव सुविधा मिल सके, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये हमारा कमिटमेंट है और निरंतर हम उस दिशा में काम करते रहते हैं।